हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अब तक अपन जो प्रकरण पढ़ रहे थे वो थे व्याकरण के, यानी ग्रामर टॉपिक जो है वो अपन पढ़ रहे थे। अब अपन आज से आरंभ करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में पहले अपन 3 पाठ का अध्ययन जो है वो कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अपना जो एक चौथा पाठ है, चतुर्थ पाठ है जो है उसका नाम क्या है? देखो, जंभस्व सिंह दंतास्ते गणई श्यते। ये अपना जो है वो प्रकरण है आज का। ये एक क्या है? नाटक है। और कहां से अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, क्या नाम है पाठ्य पुस्तक का? स्पंदना से लिया गया है। तो क्या है? एक नाटक है। और कहां से? अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से इसको जो है वो संकलित किया गया। देखो, स्पंदना में जो ये नाटक है, ये एक पुस्तक अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक संस्कृत नाट्य ग्रंथ है। तो ये जो अपना नाटक है, जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यति, ये इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाट्य ग्रंथ के 7वें अंक से लिया गया है। किससे लिया गया है? 7वें अंक से, यानी अंतिम अंक है इसका 7वां। उस 7वें के अंतिम अंक से जो है ये अपना नाटक ग्रंथ जो है वो लिया गया है। किसमें है? स्पंदना में। देखो, अपनी इस पाठ्य पुस्तक में 2 नाटक है। एक आगे है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है, और ये अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक से उद्धृत है, संकलित है। जो अभिज्ञान शाकुंतल है, इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास, जो कि संस्कृत काव्य के सर्वश्रेष्ठ काव्यकार हैं, महाकवि कालिदास। इन्होंने ये नाटक लिखा है, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक सभी नाटकों में श्रेष्ठ नाटक कहलाता है, कहा जाता है। देखो, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। क्या कह रहा है? देखो कि काव्यों में, जितने भी काव्य हैं, उन सब काव्यों में नाटक जो है वो रमणीय है। तो काव्यों में नाटकम रम्यम, यानी सभी काव्यों में नाटक जो भाग है, देखो गद्य भाग होता है, पद्य भाग होता है, नाटक होता है, एकांकी होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो नाटकेषु यानी नाटकों में, काव्यों में जो नाटक है वो रमणीय है। और वहां उन नाटकों में सबसे रमणीय जो है वो कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे अधिक रमणीय जो है ना वो कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्र में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते इति पाठ कस्मिन ग्रंथे उद्धृत है। तो अपने को लिखना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कस्मिन अंके? तो 7वें अंके। कवि तो कालिदास। या ये पूछ ले कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतल। तो ये अपना एक नाटक है।
इस नाटक में अपने जो पाठ्य प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न आएगा वो आएगा एक संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या होगी, उस संस्कृत व्याख्या को अपने को कोई भी एक इस पाठ का पैराग्राफ होगा, उसकी अपने को संस्कृत व्याख्या करनी। तो संस्कृत व्याख्या के लिए सबसे पहले हम संकेत के बाद में संदर्भ के बाद में प्रसंग के बाद में व्याख्या के बाद में उसका विशेष जो विवरण बचेगा, व्याख्यात्मक विशेष जो है वो सारा अपने को लिखना पड़ता है। इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो ये अपना जो है वो आज का प्रकरण है, जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यति, यानी इसको हम जो है अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आपको बता दूं क्या कहता है। देखो इसका अर्थ देख लेते हैं। सिंह है, सिंह कह रहा है, देखो एक बालक होता है सर्वदमन नामक, वो कह रहा है किसको, सिंह से, कि हे सिंह जंभस्व है। जंभस्व का मतलब होता है मुख खोलो, मुख खोलो, ते यानी तुम्हारे, दंतान यानी दांतों की, गणिष्य से यानी गणना करूंगा या गिनूंगा। तो कह रहा है कि हे सिंह मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये इसमें कहता है। इसकी मूल कथा का सारांश देखो क्या है। ये मूल कथा यानी मूल कहानी है कि दानवों के साथ युद्ध विजय के बाद इस बालक का पिता होता है राजा दुष्यंत, वो जब वापिस लौटते हैं तो वो महर्षि मारीची के आश्रम में विश्राम करते हैं और वहां पर वो जो बालक सर्वदमन है उसको एक सिंह शिशु के साथ खेलता हुआ देखते हैं। उसको देखकर उस बालक व्यवहार चंचलता को देखते हुए उनके मन में उसके प्रति एक वात्सल्य उत्पन्न होता है। तो उस बालक की व्यवहार चंचलता और राजा जो दुष्यंत है उसके वात्सल्य उत्पन्न होने का मनमोहक वर्णन जो है वो इस नाटक में जो है वो किया गया है। अब हम इस नाटक को आगे जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि हे सिंह मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। नेपथ्य यानी नेपथ्य में मां खलु चापलम कुरु कथम गतय एव प्रकृति। तो कह रहा देखो कि मां खलु, चापलम होता है चंचलता, तो चंचलता मां कुरु यानी मत करो, कुरु यानी करो, तो चापलम मां कुरु, चंचलता मत करो। कथम क्या, आत्मने यानी अपनी ही, तो क्या वही, एव यानी वही, आत्मने यानी अपने ही, प्रकृतिम गतय यानी स्वभाव प्राप्त कर लिया है। तो क्या वही अपना ही स्वभाव प्राप्त कर लिया है। राजा, क्योंकि राजा वहां आश्रम में था, तो देखो कर्णम दत्वा, कान लगाकर, ए भूमि इयम ए विनयस्य, कह रहा है देखो राजा कि इयम यानी यह, ए भूमि यानी स्थान, यह स्थान, ए विनयस्य यानी अशिष्टाचार से युक्त नहीं है। को नु खलु ऐसा निषिद्धयते, तो कह रहे देखो फिर किसे मना किया जा रहा है। तो कह रहे देखो कि फिर किसे मना किया जा रहा है। को यानी किसे, और निषिद्धता का मतलब होता है मना करना, तो फिर किससे मना किया जा रहा है। शब्दानुसारेण, जहां से आवाज आती है उस ओर, अवलोक्य यानी देखकर, सस्मित, सविस्मयम, सविस्मयम यानी आश्चर्यचकित होकर,
अये अरे कोनु खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम ए बाल सत्व बाल है। तो कह रहा है कि अरे ए बाल सत्व बाल है। ए बाल सत्व बाल है यानी असाधारण शक्ति संपन्न बाल है, यानी बालक को। तो अयम यानी इस, तो कह रहा है देखो कि इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को तपस्विनी भ्याम दोनों तपस्विनियों के द्वारा को यानी क्यों अनुबध्यमान यानी रोका जा रहा है। तो इन दोनों तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। बालक कैसा है? असाधारण शक्ति संपन्न। तो असाधारण शक्ति संपन्न इस बालक को क्यों रोका जा रहा है। फिर कह रहे हैं देखो अर्धपीतस्तनम मातुर अर्धक्लिष्ट केशरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारणेन कर्षति। तो कह रहे हैं देखो क्या कह रहे हैं कि जिसने अपनी माता का दूध, तो जिसने अपनी माता के दूध को अर्धपीतस्तनम, मातु यानी माता के अर्धपीतस्तनम मतलब दूध को आधा ही पिया है। तो जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है तथा आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द का मतलब होता है खींचने से, केसरम होते हैं बाल। तो कह रहा है क्लिष्ट यानी बिखरना। तो कह रहे हैं देखो कि खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं और प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम, सिंह शिशुम कह रहा है देखो कि ऐसे सिंह शिशुम यानी शेर के बच्चे को प्रकीर्णितुम यानी खेलने, तो ऐसे सिंह के शिशु को खेलने के लिए प्रकीर्णितुम, क्रीडितुम में तुमुन पड़ते हैं, क्रीड धातु है। तो प्रकीर्णितुम ऐसे सिंह शिशु को खेलने के लिए बलात्कारेण कर्षति, बलात्कारेण यानी बलपूर्वक, कर्षति यानी खींच रहा है। तो खेलने के लिए यह बालक क्या कर रहा है? बलपूर्वक खींच रहा है। ततः उसके पश्चात यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक, क्या किया हुआ? पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक। पूर्वोक्त कार्य कौन सा है? सिंह के बच्चे को खेलने के लिए क्या करता है? खींच रहा है। तो पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक तपस्विनी भ्याम दोनों तपस्विनियों के सह यानी साथ, सह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया। तपस्विनी भ्याम में तृतीय व्यक्ति है, द्वितीया, तृतीया का द्विवचन है क्योंकि दो है ना तपस्विनी। तो कह रहा है देखो पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक दो तपस्विनियों के साथ प्रविश्यति प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद कहता है देखो बालक बालक जंभस्व सिंह, हे सिंह मुख खोलो, दंतास्ते गणिष्य से, कह रहा देखो कि मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा तपस्विनी, फिर प्रथम जो तपस्विनी है वो कहती है अविनित, विनम्रता से हीन, किम नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्र करोसी। कह रही है प्रथम तपस्विनी कि हे विनम्रता से हीन, न यानी हमारे, षष्ठी व्यक्ति का ये, न यानी हमारे, अपत्य निर्विशेषाणी यानी संतान तुल्य या संतान के समान। किसके समान? संतान के समान माने गए सत्वानी यानी जीव या प्राणी। तो संतान के समान माने गए जीवों को किम विप्र करोसी, किम यानी क्यों, विप्र करोसी यानी परेशान कर रहा है। तो क्यों परेशान कर रहा है? हंत है, कह रहा देखो हंत, अरे ते सरभ वर्धते, सरभ होता है क्रोध। तो ते अरे ते तुम्हारा, तो क्रोध है, क्रोध वर्धते यानी बढ़ रहा है। तो अरे तुम्हारा तो क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमनिति कृत नाम धेयो असी। तो कह रही है वो तपस्विनी उसे देखो कि ऋषि जनों के द्वारा, ते यानी तुम्हारा या तेरा, सर्वदमन, क्या था उस बालक का नाम? सर्वदमन। तो कह रही है वो तपस्विनी
कि ऋषि जनों के द्वारा तेरा सर्वदमन नाम उचित ही रखा है। कृत नाम ध्येय का मतलब होता है नाम, और उचित ही रखा है। तो ऋषियों के द्वारा तेरा सर्वदमन नाम उचित ही रखा है। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी कहती है, ऐसा खलु केसरणी त्वाम लंघयिष्यति यदि त्वाम पुत्रकम न मुंचसी। तो कह रही है दूसरी तपस्विनी उस बालक से कि कह रही है देखो कि ऐसा यानी यह, केसरणी यानी शेरणी, खलु यानी अवश्य ही, त्वाम लंघयिष्यसि, त्वाम यानी तुम पर, लंघयिष्यसि यानी आक्रमण कर देगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी, यदि तुम, तस्या यानी इसके, पुत्रकम यानी पुत्र को, न मुंचसी यानी नहीं छोड़ोगे तो कह रही है वो दूसरी तपस्विनी, उसे डरा रही है कि यह शेरनी अवश्य ही तुम पर आक्रमण कर देगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। बालक करता सस्मितम, आस्मितम यानी मुस्कुराकर, अहो अरे, बलिए खलु भीतो अस्मि, कह रहा है देखो मैं तो, बलिए यानी अत्यधिक, भीतो अस्मि यानी डर गया हूं, तो अरे मैं तो अत्यधिक डर गया हूं। इत्याधर्म दर्श्यति, और ऐसा कहकर अपना अधरोष्ट दिखाता है। दर्श्यति यानी दिखाता है, अधर यानी अधरोष्ट, तो होठों को जो है वो दिखाता है। प्रथमा, प्रथम जो है, प्रथम तपस्विनी कहती है उस बालक से, कह रही है देखो, वत्स हे पुत्र, एनम बाल मृगेंद्र मुंच, इस सिंह शिशु को छोड़ो। अपरम ते क्रीडन कम दास्यामी, कह रही है कि अपरम यानी दूसरा, मैं तुझे, ते यानी तुझे, क्रीडनकम दास्यामी यानी खिलौना दूंगी। तो हे बालक, सिंह शिशु को छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालक कहता है, पुत्र कहाँ है, देहो एतत्, वह खिलौना मुझे दो, तो कहाँ है वह खिलौना, मुझे दो। इति हस्तम प्रसार्यति, ऐसा कहकर हाथों को क्या करता है, फैलाता है। तो इति हस्तम प्रसार्यति, ऐसा कहकर हाथों को फैलाता है। तो देहो एतत्, यहाँ पे जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, देही प्लस एतत्, ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो है वो यण संधि हो जाएगी, देहो एतत्। द्वितीय तपस्विनी कह रही है, किससे कह रही है, प्रथम जो तपस्विनी है उसे कह रही है। क्या कह रही है देखो, कि सुवर्ति न शक्य एस वाचा मात्रेण वीरमयितुम, कह रही है कि हे सुवर्ता, हे सुवर्ता, ऐसा यानी यह है, वाचा मात्रेण यानी केवल कहने मात्र से, क्या करने से, केवल कहने मात्र से, ये देखो कि केवल कहने मात्र से, वीरमयितुम यानी नहीं रोका जा सकता है, शक्य यानी सकता है। तो द्वितीय जो तपस्विनी है वो प्रथम तपस्विनी से कह रही है कि हे, प्रथम तपस्विनी का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, क्या है देखो, प्रथम तपस्विनी का नाम सुवर्ते, कह रही है कि हे सुवर्ते, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। गच्छ त्वम यानी तुम, गच्छ यानी जाओ, तो तुम जाओ, मध्य उठजे, मेरी कुटिया में, उठजे का मतलब होता है कुटिया, उठजे का मतलब क्या होता है, कुटिया, तो मेरी कुटिया में, मध्य उठजे, तो गच्छ त्वम तुम जाओ, मध्य उठजे यानी मेरी, उठजे यानी कुटिया में, मार्कंडेय से ऋषि कुमार से, कह रही है देखो कि ऋषि कुमार मार्कंडे का, कौन, ऋषि कुमार मार्कंडे का, वर्ण चित्रित, तो वर्ण चित्रित का मतलब होता है रंगों से रंगा हुआ। मृत्तिका, मृत्तिका होती है मिट्टी, मयूर यानी मोर, तिष्ठति यानी रखा है। तो कह रही है वो कि तुम जाओ और मेरी उठजे यानी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडे के, ऋषि कुमार मार्कंडे के रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मयूर यानी मिट्टी का मोर रखा है। क्या रखा है,
मिट्टी का मोर रखा है। तम अस्य अपहर, अलग अलग कर लीजिए। तम यानी उसे, अस्य यानी इसके लिए, अपहर यानी ले आओ, तो उसे इसके लिए जो है वो ले आओ। प्रथमा यानी प्रथम तपस्विनी कहती है तथा, ठीक है। इति निष्क्रांता, यह कहकर निष्क्रांता यानी निकल जाती है। बालह, बालह यानी बालक, जो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था वो कह रहा, देखो बालह बालक। अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि, देखो यहाँ पे जो अनेनेव लिखा हुआ है ये वर्दी संधि का उदाहरण है। अनेन जोड़ एव, ए और ए जुड़ करके वही आई हो गया, तो कह रहे हैं अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि, अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि कह रहा है देखो कि तब तक, तावत यानी तब तक, अनेनेव यानी इसी से, क्रीडिष्यामि यानी खेलूंगा, तो तब तक इसी से खेलूंगा। इति तापसीम विलोक्य हसती, इति यानी ऐसा कहकर, तापसी यानी तापसी को, विलोक्य यानी देखकर, तो ऐसा कहकर तापसी को देखकर क्या करता है, हस्ती यानी हंसता है। तापसी, तापसी कह रही है भवतु न माम अयम गणयति, भवतु यानी अच्छा, अयम यानी यह तो, माम यानी मुझे, न गणयति गिनता ही नहीं है, तो अच्छा यह तो मुझे गिनता ही नहीं, अर्थात मेरी बातों को नहीं मानता है, कहने का मतलब मेरी बातों को नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोके, पास में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, और आवाज लगाती है, कह रही है देखो कि कोई यहाँ ऋषि कुमार है। राजानम अवलोके, राजानम अवलोके, राजा को देखकर, कहती है उस राजा से, कौन था राजा, दुष्यंत, उससे कहती है देखो कि भद्रमुख, हे भद्रमुख, एहि तावत, इधर आइए। मोच्यन, मोच्ये अनेन डिम्ब लीलाया बाध्यमानम बालमृगेंद्रम, और कह रही है देखो कि डिम्ब लीलाया, डिम्ब लीलाया मतलब क्या कह रही है कि डिम्ब लीलाया, डिम्ब लीला का मतलब बाल क्रीड़ा से, बाल क्रीड़ा से, बाध्यमानम यानी सताए जाने वाले, तो बाल क्रीड़ा से सताए जाने वाले इस बाल मृगेंद्रम यानी सिंह सावक को, किसको, सिंह सावक को, अनेन यानी इसके हाथों से, मोचे यानी छुड़ाइए, तो बाल लीला से सताए हुए इस सिंह सावक को इस बालक के हाथों से छुड़ाइए। राजा कहता है उपगम्य, पास जाकर, उप उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय, उपगम्य यानी पास जाकर, सस्मितम मुस्कुराकर, अई भो महर्षि पुत्र, उस बालक सर्वदमन से कहता है अरे महर्षि पुत्र, तापसी कहती है, जैसे वो उसे महर्षि पुत्र पुकारता है तापसी कहती है, तपस्विनी कहती है। भद्रमुख, न खलु अयम ऋषि कुमार, देखो यहाँ पे खलु जोड़ अयम जोड़ ऋषि कुमार है, तो खलु अयम यहाँ पे यण संधि उदाहरण है, तो कह रहा है भद्रमुख, हे भद्रमुख, अयम यानी यह ऋषि कुमार है, ऋषि पुत्र नहीं है, तो यह ऋषि पुत्र नहीं है। राजा कहता है एकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, कह रहा देखो कि यह तो एकार सदृशम यानी आकृति के अनुरूप, अस्य यानी इसकी, चेष्टितम यानी चेष्टा ही, कथयति कह रही है, तो यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है कि यह क्या है, ऋषि पुत्र नहीं है। क्या नहीं है, ऋषि का पुत्र नहीं है, यह तो इसकी आकृति ही कह रही है कि यह ऋषि का पुत्र नहीं है। और कह रहा है फिर तो स्थान प्रियातु वयम तर्किण है, वयम एवं तर्किण है, तो कह रहा है देखो फिर, किंतु, कह रहा है देखो परंतु आश्रम में रहने से ही, क्या करने पर, स्थान प्रियातु का मतलब आश्रम में रहने से ही, मैंने, वयम यानी मैंने, एवं यानी ऐसा, तर्किण यानी अनुमान किया है, तर्किण होता है अनुमान, तो कह रहा है देखो परंतु आश्रम में रहने से ही मैंने ऐसा अनुमान किया है कि ये क्या है, कोई ऋषि का पुत्र है।
इति यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, और इस प्रकार तापसी की इच्छा अनुसार, यथाभ्यर्थितम का मतलब होता है इच्छा अनुसार, तो इस प्रकार अभ्यर्थितम एनतिक्रम में, इसके अंदर जो है वो अव्ययीभाव समास है। यथाभ्यर्थितम है ना, संधि है दीर्घ, तो अभ्यर्थितम एनतिक्रम में यानी इच्छा के अनुसार, अभ्यर्थितम होता है इच्छा, तो इस प्रकार तापसी की इच्छा के अनुसार बालक के हाथ से, किसके हाथ से, बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को अनुतिष्ठति यानी क्या करता है, छुड़ाता है। तो सिंह के जो बालक था, शावक था, उसको क्या करता है वो राजा दुष्यंत जो है वो छुड़ाता है। राजा बालकम उपलालियन, बालक से प्यार करता हो। न चेत मुनि कुमारो अयम, देखो कुमार है जोड़ अयम, इसको जब अपन करेंगे तो यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि है, कुमार है विसर्ग प्लस अयम, तो कुमारो अयम बन गया। कह रहा है देखो कि न चेत, चेत होता है यदि, यदि अयम यह मुनि कुमार है यानी ऋषि पुत्र नहीं है, क्या नहीं है, ऋषि पुत्र नहीं है, यदि यह क्या है, ऋषि पुत्र नहीं है। अथ को अस्य व्यपदेश है, तो कह रहा है देखो तो फिर, अथ यानी तो फिर, को अस्य, फिर देखो आपकी यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि आ गई है। कौन सी संधि आ गई, उत्व। अथ को अस्य व्यपदेश है, तो कह रहा है तो फिर इसका वंश क्या है, व्यपदेश का होता है वंश, कुल तो फिर इसका वंश क्या है, इसका कुल क्या है। तापसी कहती है पुरुवंश है, पुरुवंश कह रही है, इसका वंश जो है ना वो पुरुवंश है। राजा आत्मगतम, मन में, आत्मगतम का मतलब होता है मन में। कथम एक अन्वयो मम, कह रहा है देखो कि कथम, कथम यानी क्या, तो कह रहा है देखो कथम, तो राजा कह रहे हैं कि कथम एक अन्वयो मम, तो कथम यानी क्या, इसका, और मम यानी मेरा, एक वंश है, एक अन्वयो, अन्वय का मतलब भी होता है वंश, कुल, तो क्या इसका और मेरा एक वंश है, प्रकाशम प्रकट में। न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम ऐसा विषय, और कह रहा देखो किंतु यह विषय होता है स्थान, ऐसा यानी यह, किंतु यह स्थान मानुषाणाम, मनुष्यों के द्वारा, किसके द्वारा, मनुष्यों को, किंतु यह स्थान मनुष्यों को आत्मगत्या अपनी शक्ति से न प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है देखो परंतु यह स्थान या किंतु यह स्थान मनुष्य को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, ये वो शंका करता है। तापसी कह रही है यथा भद्रमुखो भणति, कह रही है हे भद्रमुख आप ठीक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप ठीक कहते हैं। किंतु कह रही है किंतु अप्सर संबंधेन अस्य, दीर्घ संधि है, संबंधेन प्लस अस्य, कह रही है किंतु अप्सरा, अर्थात कौन थी अप्सरा, जो तब बालक था ना सर्वदमन, उसकी माता थी अप्सरा, उसका नाम था मेनका। तो कह रही है किंतु अप्सरा अर्थात मेनका के द्वारा, किसके द्वारा, अप्सरा यानी मेनका के द्वारा या मेनका के संबंधनेन, संबंधेन यानी संबंध से, अस्य जननी, अत्र जननी, अत्र यहाँ फिर यण संधि है, जननी प्लस अत्र, तो इसकी जननी यानी माता ने, तो इसकी माता ने, अत्र यानी इस, देव गुरो तपोभूमे, यहाँ गुरो प्लस तपोभूमे उत्व सत्व विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, सत्व विसर्ग संधि। तो कह रही है कि देव गुरु मारीची के आश्रम में, तपोभूमि यानी देव गुरु कौन था, मारीची ऋषि, तो देव गुरु मारीची के आश्रम में, किसके आश्रम में, देव गुरु मारीची के आश्रम में, अस्य बालक है प्रसूता, इस बालक को जन्म दिया। तो प्रसूता यानी इस बालक को क्या किया, जन्म दिया। राजा अपवार्य, एक और मुंह फेर कर, अपवार्य का मतलब क्या होता है, एक और मुंह है फेर कर, हंत अरे, द्वितीयम इदम आशा जननम, इदम यानी यह,
द्वितीय में यानी दूसरी, तो यह दूसरी आशाप्रद बात है। यह एक दूसरी आशाप्रद क्या है, बात है। प्रकसम प्रकट में अथय सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजऋषि पत्नी, कह रहा है वो अथय सा, अच्छा तो, अथय सा मतलब अथय यानी अच्छा तो, सा यानी वह, अच्छा तो वह, भवती यानी श्रीमती, वह देवी, किमाख्यस्य का मतलब होता है किस नाम के, राजऋषि यानी राज ऋषि की पत्नी है। तो अच्छा तो वह देवी या वह श्रीमती किस नाम के राज ऋषि की पत्नी है। तापसी कह रही है अब कस्तस्य, संधि है यहाँ पे देखो, सत्व विसर्ग संधि। तापसी कह रही है कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम स कीर्तयी तुम चिंतयिष्यति। तो तापसी कह रही है देखो कि धर्मदार होता है धर्म पत्नी, तो कह रही है कि अपनी धर्म पत्नी का, परित्यागिनो यानी त्याग करने वाला, छोड़ने वाला, तो अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम, किसका नाम, उस राजा का नाम, सकीर्ति तुम का मतलब होता है उच्चारण करने के लिए, तो उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए को, कै यानी कौन, चिंतयिष्यति सोचेगा, चिंतयिष्यति का मतलब होता है सोचेगा। तो कह रही है कि अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए कौन सोचेगा, अर्थात कौन सी पत्नी जो है वो विचार करेगी, सोचेगी। राजा स्वगतम मन ही मन में, इयम खलु कथा मम एव लक्ष्यी करोति, कह रहा है देखो यह कथा यानी कहानी, तो यह कहानी, खलु यानी वस्तुतः, मम एव यानी मुझे ही, लक्ष्यी करोति यानी लक्ष्य करती है, तो यह कहानी वस्तुतः या अवश्य ही मुझे लक्ष्य करती है। यदि तावद अस्य शिशरो मात्रम नामतः पृच्छामि, तो क्या कहता है वो देखो, तो अब मैं इस बालक की, शिशो यानी बालक, तो मैं अस्य यानी इस, तो अब मैं इस बालक की माता का नाम पूछूं, पृच्छामि यानी पूछूं, अथवा अनार्ये परदार व्यवहार है। परदार व्यवहार का मतलब होता है पर स्त्री अथवा पर स्त्री के विषय में, अनार्य का मतलब होता है बातचीत करना, तो अशिष्ट व्यवहार है। तो कह रहा है अथवा दूसरे की यानी पर स्त्री के विषय में या दूसरे की स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्ट व्यवहार है। क्या है, अशिष्ट व्यवहार है। तो इस प्रकार से ये अपना प्रथम भाग पाठ का जो है वो समाप्त होता है। और इसके अंदर अब इसके जैसे इसमें से कोई भी पैराग्राफ आएगा उसको अपने को सबसे पहले संकेत लिखना है। इसकी संस्कृत व्याख्या अपने एग्जाम में आएगी, वो मैं आपको बाद में जो है भेज दूंगा, और इसको इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो मैंने व्याकरणात्मक जैसे अनेन व्याकरणात्मक टिप्पणियां जो आपको बताई हैं वो अपने को करनी है। तो यहाँ पर अपना जो है वो प्रथम भाग इस पाठ का जो है वो समाप्त होता है।